ये तस्वीरें सीधे हम आपको जगदलपुर से दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ के दौरान 23 जवान एम्बुश में फंस गए थे। नक्सलियों ने यू शेप में जवानों को घेर कर घात लगाकर हमला किया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ एक बार फिर से हिल उठा था। देश भर में इसको लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी और सवाल जरूर ये उठे कि आखिरकार नक्सलियों के खिलाफ एक आर पार की लड़ाई कब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ये कह दिया था कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, इसे और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि दरअसल नक्सली अब भारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है उनका अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए वो इस तरीके के एम्बुश में जवानों को फंसाकर उन पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 23 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी इस दौरान। इसके बाद इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग भी है। इस मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। यह भी जानकारी है कि बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ के कैंप भी जा सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और यह एक बड़ा संदेश नक्सलियों को, क्योंकि बासागुड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सलियों की काफी हलचल यहां पर रही है और ऐसे में उस इलाके के सीआरपीएफ कैंप जाकर वहां पर सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करना एक संदेश नक्सलियों को कि आर पार की लड़ाई होगी। और अगर नक्सली आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आदित्य, फिलहाल ये तस्वीरें दुख देने वाली हैं, लेकिन इस तस्वीरें जवानों की दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत भी करती हैं कि ये जो लड़ाई है नक्सलियों के खिलाफ, उससे आगे और तेज किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी जवानों का श्रद्धांजलि वहां पर जवानों को दी जा रही है, उनको शहादत को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। जगदलपुर की ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं जो श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद सीधा यहाँ से जगदलपुर से बासागुड़ा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अमित शाह दोनों। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का बासागुड़ा जाना अपने आप में बड़ा संदेश है। बासागुड़ा घोर नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है। सीआरपीएफ के कैंप में जाकर वहां जवानों से मिलना मतलब साफ है जवानों का मनोबल सरकार जो है वो बनाए रखना चाहती है और ऊंचा रखना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, मनोबल वैसे ही ऊंचा होगा। और जो घटना हुई 23 जवानों की शहादत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ी घटना थी देश की। और ऐसे में गृह मंत्री ने अपने कल असम दौरा भी बीच में रद्द किया, उसके बाद दिल्ली में मीटिंग की और आज जगदलपुर में मीटिंग होगी। जगदलपुर से बासागुड़ा जाएंगे, बासागुड़ा से वापस जगदलपुर आकर जगदलपुर क्योंकि जिला मुख्यालय वहां पर बैठक होगी अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे। और उसके बाद रायपुर में अलग अलग 4 अस्पतालों में जाएंगे, जहां निजी अस्पतालों में जहां पर घायल सभी एडमिट हैं वहां पर उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर दिल्ली लौटेंगे। मतलब केंद्र का एजेंडा बिल्कुल साफ है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के मुखिया यहाँ पर मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद है, छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद है। तो बिल्कुल मोटिव यहाँ पर साफ दिखाया जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है राज्य और केंद्र दोनों अगर तैयार है तो फिर तीसरे की किसी की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर ये बड़ी बैठक होने वाली है, उसके बाद बेहतर नतीजे आएंगे, हम सभी ये उम्मीद रखते हैं। निश्चित तौर पर बासागुड़ा जो आप जिक्र कर रहे हैं आदित्य, बासागुड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है और वैसे इलाके में जाकर सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ के अधिकारियों से मिलना, केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उनके मनोबल को मजबूत करना और साथ ही नक्सलियों को ये चुनौती और ये संदेश भी कि ये जो लड़ाई है, ये जो ऑपरेशन है, ये आगे और तेज होगा। देखिए, सीधी बात क्रम आया, चूंकि मुख्यमंत्री को केवल जगदलपुर तक जाना था, जगदलपुर श्रद्धांजलि देने के बाद वापस उनको रायपुर आना था। लेकिन जैसे केंद्रीय गृह मंत्री का प्रोग्राम आया उसमें बेहद साफ लिखा था कि वो सीधा बासागुड़ा जाएंगे जगदलपुर आने के बाद। मतलब मैसेज बिल्कुल साफ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी गंभीर नक्सल समस्या को लेकर, और निश्चित तौर पर 23 जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। 23 जवानों की शहादत हुई तो उनके परिवार को शहादत का इंसाफ मिलना चाहिए, और वो यही चाह रहे हैं कि नक्सलियों से आर पार की लड़ाई का ऐलान राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करें, और यही मैसेज देने की कोशिश है। बासागुड़ा जाना भी, चूंकि देखिए नो नेटवर्क जोन है, नेटवर्क तो नहीं है बासागुड़ा में, उसके आगे का जो इलाका पूरी तरह से नक्सलियों की मान कहलाता है, वो पूरा नक्सलियों के लिए आज भी पैरेलल सरकार चलती है बीजापुर में बासागुड़ा के बाद नक्सलियों की। तो उस इलाके में जाकर एक संदेश देने की भी कोशिश है और सीधा बताने की कोशिश है कि केंद्र और राज्य दोनों जो है वो खिलाफ है। इस आने वाले समय में कुछ बेहतर रणनीति के साथ ये बैठक खत्म होगी तो राज्य और केंद्र दोनों सामने आएंगे। आदित्य, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दुख देने वाली जरूर है, क्योंकि 23 जवानों की शहादत हुई है। उनके परिवार में, उनके गांव में मातम का माहौल है, वो गमगीन है, लेकिन वो गर्व भी कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा करते हुए जो नक्सली देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाया है, उनसे लड़ते हुए वो शहीद हुए, तो इसलिए उन्हें गर्व भी है। गौरवान्वित करने वाली भी तस्वीरें हैं, लेकिन जरूरी है कि इस लड़ाई से सीख लेकर आगे इसको और तेज किया जाए, और खासतौर पर जो इलाके हैं जहां पर नक्सल मूवमेंट ज्यादा है, और खासतौर पर जिस नक्सली की चर्चा हम कल कर रहे थे, हिडमा, उसको पकड़ने के लिए, उसको धर पकड़ के लिए एक तेज और आर पार का ऑपरेशन लॉन्च किया जाए।
बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि मैसेज बहुत क्लियर है। देखिए निश्चित तौर पर जवानों के जो परिवार के लोग हैं वो निश्चित तौर पर दुख जरूर है, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की कि उनके बेटे ने वीरता दिखाते हुए और छत्तीसगढ़ के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की, इस देश पर न्यौछावर की है। लेकिन बलिदान का बदला तो चाहिए, ये परिवार वाले भी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर बलिदान उनके बेटे ने दिया है तो उस बलिदान का बदला उनको चाहिए, और बदला चाहिए नक्सलियों के खाते सीधे। तो ये नहीं होना चाहिए कि अब केवल बातचीत का रास्ता अपनाया, अब आक्रामकता आपको दिखानी पड़ेगी, राज्य और केंद्र को मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो बलिदान दिए हैं जिन जवानों ने, उनका परिवार भी यही मांग रहा है कि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान राज्य और केंद्र करें। उम्मीद यही कि जब ये बैठक खत्म हो तो इसी प्रकार के नतीजे सामने आए। और चूंकि राज्य और केंद्र, देखिए नक्सल मोर्चा केवल राज्य अकेले नहीं लड़ सकता, नक्सल मोर्चे पर केवल केंद्र के अर्धसैनिक बल नहीं लड़ सकते, राज्य और केंद्र दोनों को साथ साथ चलना होगा, साथ साथ लड़ना होगा, तभी नक्सलिज्म से छुटकारा छत्तीसगढ़ पा पाएगा। आदित्य, बासागुड़ा में जो बैठक होने वाली है, सीआरपीएफ जब कैंप जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जाहिर सी बात है ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है, उसे कैसे और तेज किया जाए, कैसे और फैसिलिटेट किया जाए सीआरपीएफ के जवानों को, इसकी चर्चा होगी। चर्चा हिडमा की भी होगी क्योंकि हिडमा कई सारी वारदातों में शामिल रहा है, चाहे सुकमा के भेज्जी में हुए हमले की बातचीत करें जिसमें सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे, या 2013 में झीरम घाटी में जो कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था उसकी बातचीत करें, या फिर 2010 में चिंतलनार के करीब जो ताड़मिटला है वहां पर जो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था और 76 जवान तब शहीद हुए थे, इन सब में हिडमा का हाथ बताया जाता है। देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है कि जो जवान जो एक लापता है उसकी तरफ से हिडमा जो नक्सलियों का लीडर है उसने वहां के पुलिस अधिकारियों से फोन किया है, उनके प्रतिनिधियों ने बताया है कि लापता जवान उनके पास है। तो ये देखिए एक एक इसमें डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। एक जवान अभी तक लापता है, उस जवान का कहीं कोई अता पता नहीं है। उस जवान के लिए हिडमा के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने वहां के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, ये भी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, और वे बता भी रहे हैं कि वो जो जवान है वो हमारे कब्जे में है। तो देखिए ये सब चीजें भी हो रही हैं, इधर से श्रद्धांजलि हो रही है, उधर से नक्सली अपना नया हथकंडा अपना रहे हैं। तो ये सब आदित्य, मतलब एक जवान को वो पकड़कर अपने साथ लेकर गए हैं। बिल्कुल यही जानकारी है। एक जवान कल से लापता है और उस जवान के बारे में जानकारी आ रही है कि नक्सली अपने साथ रखें, और ये होता भी यही है। देखिए अपने साथ लेकर जाते हैं और निगोशिएशंस वो करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बदले में कुछ ना कुछ वो मांगेंगे, तभी उसको छोड़ेंगे, नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे। नक्सलियों का आज नहीं बहुत पुराना पैतरा है, तो इन पैतरों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि नक्सली ऐसे समय में कई बार बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता चाहते हैं और ऐसे समय में बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से भी बचना पड़ेगा क्योंकि नक्सली अक्सर ऐसे पैतरे यूज करते हैं। फिलहाल श्रद्धांजलि वहां पर हो रही, निश्चित तौर पर इस पर बातचीत होगी, और ये भी जानकारी आ रही है कि हमले के पहले भी नक्सली जो है वो कहीं ना कहीं अपनी आमद वहां देना चाहते थे। जानकारियां भी उन्होंने कुछ दी है कि हमने हमला करना, हम 2-4 दिन के अंदर हमला करेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। तो ये सब चीजें अभी केवल जानकारियां सूत्रों के हवाले से, ऐसी जानकारियों को कोई पुलिस अधिकारी जो वो पुख्ता करता नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वो निश्चित तौर हिलाने वाली है कि नक्सलियों के कब्जे में एक हमारा जवान है। उम्मीद है की जाना चाहिए कि जवान जल्द से जल्द जो है वो वापस जो है अपने कैंप में लौटे, ये उम्मीद की जाना चाहिए। फिलहाल श्रद्धांजलि में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों मौजूद हैं। आदित्य, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जिस एक जवान के लापता होने की बात कही जा रही है वो जवान अभी नक्सलियों के कब्जे में है। जब जवानों पर यू शेप में घेरकर उन्हें अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी नक्सलियों ने, उसके बाद एक जवान को अपने साथ वो लेकर गए थे। फिलहाल ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये जगदलपुर से तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहां 23 जवानों की जो शहादत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। इसके बाद सीधे बांसगुड़ा कैंप जाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और वहां पर सीआरपीएफ के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन आदित्य, अगर बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना है, अगर इस पूरे बेल्ट से नक्सलियों के खौफ को खत्म करना है तो हिडमा का खात्मा जरूरी है। देखिए हिडमा के खात्मे के लिए आपको बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ना पड़ेगा। हिडमा कोई छोटा मोटा लीडर नहीं नक्सलियों का। हिडमा के बारे में कहा जाता है कि उसकी आज से 20 साल पुरानी फोटो फोर्सेस के पास है। सोचिए सूचना तंत्र हमारी फोर्सेस का कितना बड़ा दुर्दांत नक्सली, उसकी फोटो तक नहीं है हमारे पास। वो जो नक्सली नेता है हिडमा, देखिए वो ये जानकारी आ रही है कि उसके लिए एक अकेला बटालियन के बराबर है वो, और ऐसे में अगर उसको पकड़ना है तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और दोनों ही मिलेंगे राज्य और केंद्र तभी कर पाएंगे। उसके लिए बॉर्डर भी आपको सील करनी पड़ेगी क्योंकि बीजापुर के इलाके में जिस तरह वो रहता जहाँ उसका गाँव है, उससे फिर आप दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है आदित्य, चलिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके गांव लेकर जाया जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ जरूर किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब अमित शाह पहुंच रहे हैं बांसगुड़ा कैंप, जो आदित्य अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे, और वहां पर बांसगुड़ा इसलिए ये बड़ा
कार्यक्रम है, इसलिए इसका संदेश बड़ा है क्योंकि बांसगुड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर सीआरपीएफ का कैंप है, लगातार वहां पर सीआरपीएफ की बटालियन लगातार वहां पर रहती है। ऐसे में नक्सल प्रभावित इलाके में जाकर वहां पर अधिकारियों के साथ मिलना, उनसे बातचीत करना उनके हौसला को बढ़ाएगा, उनके मनोबल को कई गुना और ज्यादा बूस्ट कर देगा। साथ ही नक्सलियों को यह संदेश भी देगा कि किस तरीके से दृढ़ इच्छा शक्ति है उनके वजूद को खत्म करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें जगदलपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धांजलि दी गई है शहीद जवानों को। ये बड़ी तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ हुआ था और इस दौरान एम्बुश में जवान फंस गए थे। 23 जवानों की शहादत हुई थी। सीआरपीएफ की कोबरा, सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन, डीआरजी, सीएफ और एसटीएफ के जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जोनागुड़ा में नक्सलियों के होने की जानकारी मिलने के बाद करीब 2000 जवान जोनागुड़ा की पहाड़ियों की ओर गए थे, लेकिन तभी कुछ जवान जो एम्बुश में फंस गए उनको घेर कर नक्सलियों ने घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। कई घंटों तक ये फायरिंग चली थी, एनकाउंटर चला था और जो जानकारी है कि अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया था नक्सलियों ने। रॉकेट लॉन्चर, इंसास, AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था। जो जवान शहीद हुए, 23 जवान शहीद हुए, इनमें डीआरजी के 8, एसटीएफ के 6, कोबरा बटालियन के 8 और बस्तर बटालियन का 1 जवान शामिल है। इनमें कोबरा के 1 इंस्पेक्टर और डीआरजी के 1 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। 30 से ज्यादा जवान जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है रायपुर में। उन घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह, उनका हालचाल जानेंगे। 16 सीआरपीएफ के भी जवान हैं जो कि जख्मी हुए हैं, जिनमें से 7 को रायपुर में भर्ती करवा दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें जगदलपुर से जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। इसके बाद इनके पार्थिव शरीर को अब उनके गांव, उनके पैतृक घर पहुंचाने की तैयारी होगी जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लौटते हुए जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। देरनागुड़ा और टेकुलगुड़म की पहाड़ियों के बीच ये फायरिंग हुई थी नक्सलियों के द्वारा जब जोनागुड़ा की पहाड़ियों से वापस लौट रहे थे जवान। तो ये सीधी तस्वीरें हैं जगदलपुर से। असम का कार्यक्रम छोड़कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे राज्य छत्तीसगढ़ और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना दौरा रद्द किया और उसके बाद सीधे आज पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जगदलपुर में है इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है